तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ में 10वां जिला है नैनीताल। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे नैनीताल ज़िले के बारे में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो नैनीताल ज़िला है ये किन किन ज़िलों से सीमा बनाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूरब की अगर बात करते हैं तो पूरब में नैनीताल चंपावत से सीमा साझा करता है और पश्चिम में ये पौड़ी गढ़वाल से सीमा बनाता है। उत्तर में अल्मोड़ा से बनाता है और दक्षिण में ये ऊधम सिंह नगर से सीमा बनाता है। साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य से भी ये सीमा बनाता है। इसके बाद मैंने इसमें कुछ स्थल भी यहाँ पे दर्शाए हैं। तो देखो यहाँ पे है गर्म पानी, यहाँ पे है नैनीताल। जो यहाँ पे ये गर्म पानी है तो यहाँ से दापका नदी का उद्गम होता है। इसके आगे यहाँ पे है भवाली, यहाँ पे है सातताल, यहाँ पे है ज्योलिकोट और यहाँ पे है भीमताल। इसी के नीचे नौकुचिया ताल, कैलाश मंदिर, हैडा खान और चौर गलिया। यहाँ पे है लाल कुआं। तो लाल कुआं जो है ये ऊधम सिंह नगर की सीमा पे स्थित है। यहाँ पे है हल्द्वानी, काठ गोदाम, रानीबाग और जस्ट काठ गोदाम के इधर यहाँ पे है कालाढूंगी। यहाँ पे है पातालगढ़, रामनगर, ढिकाला, गर्जिया और मोहान। तो जो ये मोहान है ये अल्मोड़ा की सीमा पर स्थित है, या तो जो मोहान है ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये थी यहाँ पे कुछ स्थल। अब आगे यहाँ पे देखते हैं इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो पूरब में चंपावत से सीमा साझा करता है, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल से, उत्तर में अल्मोड़ा से और दक्षिण में ऊधम सिंह नगर से। अगर इसकी नैनीताल की खोज किसने की थी तो पीटर बैरन ने की थी और 24 नवंबर 1841 में इसकी खोज हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये थी यहाँ पे कुछ नैनीताल जनपद की कुछ सीमाओं के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो स्कंद पुराण में मानसखंड में, ठीक है, स्कंद पुराण के मानसखंड में नैनीताल को त्रिरसी सरोवर कहा गया है। इसके अलावा नैनीताल की जो खोज होती है तो 1841 में होती है और पी बैरन ने की थी। जो ये पी बैरन था ये एक व्यापारी था। नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है और प्रारंभ में नैनीताल को खड़ देश कहा जाता था। ठीक है, तो नैनीताल को प्रारंभ में खड़ देश भी कहा जाता था। नैनीताल में टिफिन टॉप नामक एक पर्यटक स्थल भी है और नैनीताल को प्राचीन में 6 खाता परगना के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। तो जब नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया तो उस टाइम पे कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो था जॉन हेलिन बेटन। ठीक है, इसके बाद 1891 में नैनीताल जिले का गठन हुआ और 1891 में 2 जिलों का गठन होता है, अल्मोड़ा और नैनीताल का। तो इस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे जेई आर्स्किन। ठीक है, जब नैनीताल जिले का गठन होता है 1891 में और 1891 में अल्मोड़ा जनपद का भी गठन होता है, तो इस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो थे जेई आर्स्किन और जब नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय बनाया गया तो उस टाइम पे कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो थे जॉन हेलिन बेटन। तो ये था यहाँ पे नैनीताल जनपद के इतिहास के बारे में। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। पहला जो स्थल है वो है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी। पहले हल्द्वानी को बमोरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे एक हल्दू नामक का पेड़ मतलब अत्यधिक मात्रा में होता था, तो इसीलिए इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। हल्द्वानी जो है ये गोला नदी के तट पर स्थित है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है और अगर राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा नगर पहले नंबर पे है देहरादून। हल्द्वानी को 1834 में विलियम टेल ने बसाया था और 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी पहुंची। तो लखनऊ में पहली रेलगाड़ी कब पहुंची तो 24 अप्रैल 1884 को। इसके बाद 1966 में हल्द्वानी को नगरपालिका बनाया गया और वर्ष 2011 में नगर निगम बनाया गया। नगरपालिका 1966 में और नगर निगम तो 2011 में। इसके बाद जो अगला स्थल है वो है काठ गोदाम। तो काठ गोदाम
इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में शुरू हुआ। ठीक है, काठगोदाम को पहले चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था। चंद शासन काल में बाड़ा खेड़ी के नाम से जाना जाता था काठगोदाम को। ठीक है, जब चंदों का शासक था तो उस टाइम पे काठगोदाम को बाड़ा खेड़ी के नाम से जाना जाता था। अगला जो स्थल है तो भवाली या इसको भुवाली कहा गया है। भुवाली पर्वतीय फल बाजार के रूप में ये प्रसिद्ध है और भुवाली में 1912 में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई। उत्तराखंड व विधिक अकादमी भी भवाली में स्थित है। तो उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ है? तो नैनीताल के भवाली में स्थित है। अगला जो स्थल है तो वो है रामगढ़। तो रामगढ़ को फलों का कटोरा कहा जाता है। टैगोर टॉप नामक स्थल भी रामगढ़ में स्थित है और इसके साथ यहाँ पे गागर नामक पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, टैगोर टॉप और गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ में महादेवी वर्मा संग्रहालय भी स्थित है। अगला जो रामगढ़, यह रामगढ़ था। ठीक है, रामगढ़ में महादेवी वर्मा संग्रहालय स्थित है और टैगोर टॉप और गागर नामक पर्यटक भी रामगढ़ में स्थित हैं और रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। अब अगला स्थल है यहाँ पे रामनगर। तो यह जो स्थल है ये कोसी नदी के तट पर स्थित है। रामनगर को कमिश्नर रेमजे ने बसाया था। तो रामनगर को किसने बसाया था? तो वो थे कमिश्नर रेमजे, इन्होंने रामनगर को बसाया था। महाभारत काल में रामनगर का नाम अहचतु था। ठीक है, तो महाभारत काल में भी रामनगर का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत काल में रामनगर को अहचतु कहा जाता था। रामनगर में प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर स्थित है और कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जो है तो ढिकाला रामनगर में ये स्थित है। अगला है यहाँ पे जोलीकोट हिल स्टेशन। तो इसे नैनी झील के गेटवे कहा जाता है। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। अब हम यहाँ पे देखेंगे नैनीताल के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे शीतला माता मंदिर। तो स्कंद पुराण में माता शीतला को वाहन गंतव्य कहा गया है। दूसरा है यहाँ पे जो दूसरा स्थल है तो वो है कैंची धाम। तो यह नैनीताल के भवाली में स्थित है। कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है और जो ये बाबा नीम करोली थे तो ये 1962 में इस क्षेत्र में आए थे और उसके बाद इन्होंने 15 जून 1964 को इस मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1962 में ये इस क्षेत्र में आए थे और 15 जून 1964 को इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अगला है यहाँ पे नैना देवी मंदिर। तो यह मंदिर नैनीताल में नैनी झील के किनारे मल्ली ताल के पास स्थित है। कालीचौड़ मंदिर। तो यह मंदिर काठगोदाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित है और ये माँ काली को समर्पित है। अगला मंदिर है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। तो यह मंदिर नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में स्थित है। गांधी मंदिर, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यह मंदिर नैनीताल के ताकुल्ला गांव में स्थित है, गांधी मंदिर। अगला है यहाँ पे पाषाण देवी मंदिर और नैनीताल का मैथोडिस्ट चर्च, ये भी नैनीताल में है और भारत व एशिया का पहला मैथोडिस्ट चर्च है। 1858 में विलियम बटलर ने कमिश्नर हेनरी रेमजे की मदद से इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना किसने की है? तो विलियम बटलर ने। जो कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, तो उनकी मदद से इसकी स्थापना की थी। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख मंदिर। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई मेले नहीं लगते हैं, तो फिर भी जो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पे देख लेंगे। हरियाली मेला, तो श्रावण संक्रांति में नैनीताल के भीमताल में ये लगता है। दूसरा है यहाँ पे सीतावनी मेला। तो ये सीतावनी मंदिर में आयोजित किया जाता है। जिया रानी मेला, तो ये रानीबाग में आयोजित किया जाता है। नैनीताल के रानीबाग में इसका आयोजन किया जाता है।
अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। तो पहली है यहाँ पे ढेला नदी, दूसरी है कोसी नदी जिसका उद्गम होता है बागेश्वर के कोसानी से। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर से होकर 168 किलोमीटर बहने के पश्चात रामगंगा से मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी नदी है वो है दापका नदी। तो दापका नदी का जो उद्गम होता है नैनीताल जिले के गर्म पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और राज्य से बाहर ये निकलती है। तो बाजपुर, उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये राज्य से बाहर निकल जाती है। अगली नदी है यहाँ पे बाकरा नदी। तो इसका जो उद्गम होता है तो नैनीताल से इसका उद्गम होता है और राज्य से बाहर ये निकल जाती है खानपुर में। ठीक है, उधम सिंह नगर के खानपुर से ये राज्य से बाहर निकल जाती है। दूसरी नदी है बौर नदी। तो ये नैनीताल के काला ढूंगी रेंज से आती है। गोला नदी, तो इसका जो उद्गम होता है तो नैनीताल के पहाड़ पानी से नैनीताल व उधम सिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा के पास ये राज्य से बाहर निकल जाती है। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियाँ। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।